साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम समझेंगे जय योग के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जय यानी जीत, तो यह योग जीवन में विजय दिलाने वाला योग है। तो जब जीवन में विजय प्राप्त होती है, जीत हासिल होती है, तो इससे भी हम हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। तो देखिए, यह कितना अच्छा हो गया है कि हम कोई प्रयास करें, हम किसी कार्य की शुरुआत करें, सही दिशा में यदि हम मेहनत करें और उसमें हम सफलता हासिल करें, उसमें हम जीत हासिल करें, तो मन प्रसन्न हो जाता है और जीवन खुशनुमा हो जाता है। और देखिए, हम अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं जब हम जीत हासिल करते हैं, जिससे जो है हमें आगे के लिए और नए रास्ते मिलते जाते हैं। तो जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब हम जीवन में जीत हासिल करने लगते हैं, तो हमारे शत्रु भी बढ़ जाते हैं। तो यदि देखिए हमारे कर्म अच्छे हैं, यदि हम मजबूत स्थिति में हैं, यदि हम अच्छे पद पर हैं, तो हम उन शत्रुओं को भी आसानी से पराजित कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे में व्यक्ति अपने कर्मों से जीत हासिल करने वाला हो गया है, भाग्यशाली हो गया है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं को पराजित करता है और अंत में जीत हासिल करता है। तो देखिए, अभी मेरे द्वारा बताए गए फल आपको जय योग वाले जातकों को निश्चित ही प्राप्त होते हैं। यह अत्यंत ही शुभ योग है। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे इस YouTube चैनल से भी आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीख सकते हैं। मेरे इस चैनल पर जाकर पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें, बहुत ही आसान भाषा में है। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप ज्योतिष सीखने का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे बैच भी चलते रहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आखिर जय योग बनता कैसे है। देखिए, जय योग जन्म कुंडली के छठे भाव और 10वें भाव से बनता है, यानी कि षष्ठम भाव और दशम भाव से बनता है। अब देखिए, छठा भाव जो है हमारे कर्जे का है, हमारे शत्रु का है, रोग का है, कोर्ट केस का है। इसके अलावा जन्म कुंडली का दशम भाव हमारा कर्म भाव है, हमारे प्रोफेशन का ये घर है, ठीक है, हमारी पद प्रतिष्ठा का ये भाव है। हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं और किस तरह के कर्म हमें करने चाहिए, यह दशम भाव से पता चलता है। ठीक है, तो ये योग कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। छठे भाव के स्वामी जन्म कुंडली में नीच के होने चाहिए। देखिए, यहां मैंने मीन लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। हर लग्न की कुंडली में यही नियम लागू होगा। ठीक है, तो छठे भाव के स्वामी नीच के होने चाहिए और 10वें भाव के स्वामी उच्च के होने चाहिए, तो यह योग बन जाएगा। कैसे? जैसे यहां छठे भाव में 5 नंबर लिखा हुआ, यानी कि सिंह राशि है। ठीक है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते हैं। मान लीजिए कि सूर्यदेव यहां बैठे हैं, तो नीच के हो गए ये तुला राशि में। इसके बाद दशम भाव में धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव यदि जन्म कुंडली में यहां बैठे होंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में, बृहस्पति देव की उच्च राशि जो है कर्क राशि होती है, वो यहां बैठे होंगे, तो यह योग बन जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया कि ये भाव तो हो गया निर्बल, क्योंकि इस भाव के स्वामी हो गए हैं नीच के। ठीक है, लेकिन इस भाव से बली, यानी कि हमारे जो शत्रु का ये भाव है, इस भाव से ज्यादा बली हमारे कर्म हो गए हैं, हमारे कर्म हो गए हैं। तो यानी कि हमारे कर्म, हमारी पद प्रतिष्ठा इनसे ज्यादा बली हो गई है। क्यों? क्योंकि छठे भाव के स्वामी तो नीच के होकर के बैठे हैं, सूर्यदेव तुला राशि में बैठे हुए नीच के हो गए हैं, और दशम भाव के स्वामी बृहस्पति देव उच्च के होकर के
जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि हमारी जो भी नेगेटिविटी है, हमारे जो भी शत्रु है, हमारी जो भी परेशानियां हैं, हम हमारे कर्मों से उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा, कितना आसान है। तो हर लग्न कुंडली में यही नियम लागू होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, छठे भाव के स्वामी नीच के होने चाहिए और दशम भाव के स्वामी उच्च के होने चाहिए, तो यह योग बनेगा। देखिए, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। उम्मीद है आज जो मैंने आपको समझाया बहुत ही सरलता से आपको समझ में आया होगा। यदि इस एपिसोड से संबंधित भी आपके कोई प्रश्न हो तो इस एपिसोड के कमेंट में आप अपने प्रश्न लिख दीजिएगा। वहाँ मैं निश्चित ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है, मिलेंगे हम अगले एपिसोड में फिर से एक नया विषय लेकर। जय श्री राधे, जय श्री राधे।